ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 26 अप्रैल 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी ज्ञान भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, ज्ञान सागर शिव बाबा की संतान हूं। मुझे इस ज्ञान को बहुत अच्छे से अपने अंदर धारण करना है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। कौन से अमृत की बाबा बात कर रहे हैं? ज्ञान अमृत की बात कर रहे हैं। ये जो ज्ञान मुरलियों से बाबा सुनाते हैं, उस अमृत की बात कर रहे हैं। वो पीना है और पिलाना है। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। जो इस ज्ञान अमृत को पीते हैं, वो स्थूल अमृत की बात नहीं है। ज्ञान अमृत को पिएंगे, वो स्थूल अमृत भी कैसे बनता है? ज्ञान के अच्छे संकल्पों से बनता है ना, अच्छी सोच से बनता है ना, परमात्मा की याद से बनता है ना। तो मुख्य क्या है? ज्ञान अमृत पीना है और पिलाना है। कब तक पीना है? जब तक जीना है तब तक पीना है। आज बाबा ने प्रश्न में पूछा, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? सतयुग में महाराजा भी होंगे, रॉयल प्रजा भी होगी, साहूकार भी होंगे और साधारण प्रजा भी होगी। तो बाबा कहते प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही? बाबा कहते जो इस ज्ञान से प्रभावित होती हैं। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते। कोर्स कर लिया, सीख लिया, हाँ बहुत अच्छा है आपका, मैंने देखा है, मैंने किया है, 7 दिन का कोर्स कर लिया। बाबा कहते वो प्रजा बन जाते हैं। मेहनत नहीं करते ना। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। डबल अंडरलाइन करना। मैं आत्मा केवल ज्ञान से प्रभावित हूं या मेहनत कर रही हूं? प्रभावित खावली होते होंगे तो प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहो। परमात्मा को याद करो खुद और दूसरों को भी याद कराते रहो, तो ऊंच पद मिल सकता है। और कोई तरीका नहीं। ऊंच पद पाने का तरीका जो बाबा ने बताया यही है, याद करो और कराते रहो। आज का गीत है, दुनिया वालों के लिए है, हम बच्चों के लिए नहीं है। क्या गीत है? तूने रात गंवाई सो के, दिन गंवाया खाए के। ये हम करते थे, अज्ञान काल में करते थे, अब नहीं कर सकते। अब रिस्क नहीं ले सकते हम ऐसी। तो अब तो कोई बाबा का बच्चा नहीं करता होगा। बाबा कहते हैं बच्चों ने गीत सुना, ये हमारा जीवन कैसा था? हीरे जैसा था। कब? सतयुग त्रेता में हीरे जैसा था ना। फिर क्या हुआ? कौड़ी जैसा हो गया। बाबा कहते हैं कॉमन बात है, ये तो छोटा बच्चा भी समझ सकता है। अगर कोई छोटा बच्चा समझ के समझाए, जैसे वो दुनिया में सत्यनारायण कथा होती ना, तो उसमें छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं, है ना। वो सब दंत कथाएं हैं, कोई ज्ञान की बात नहीं है। वहां तो गीता की कहानी, रामायण की कहानी, ये सब सुनाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं उससे कोई फायदा नहीं होता है। ये सत्यनारायण की सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की कथा है। उनको अगर बच्चे सुनाए, कुमारियां सुनाए, तो बुद्धि का ताला खुल जाए। बाबा कहते हैं ये कथा सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। तो ये सच्ची सच्ची अमर कथा हुई, जिसको सुनने से तुम अमर लोक में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं शास्त्रों की कहानियां तो सुनते आए, मिलता तो कुछ भी नहीं है ना। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, महात्मा का दर्शन करके आए, एक रस्म रिवाज चली गई है ना। ऋषि मुनि जो मिलेंगे उनको माथा टेकेंगे। उनको पूछो, ऋषि मुनियों को भी पूछो, तुम रचता और रचना की कहानी को जानते हैं? तो क्या कहेंगे? नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे बता सकते हो कि बहुत सहज कहानी है।
तुम किसी को भी समझा सकते हो। बाबा कहते हैं दुनिया वाले तो क्या सोचते हैं, ये विकार आदि से थे, आज नहीं पहले से थे। देवताएं भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे, दैवी गुणों वाले थे, इसलिए देवता कहा जाता था। अब बाबा हम बच्चों को ये बातें बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि भारत में ही स्वर्ग था, वहां कोई दुखी नहीं था। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब सब संपूर्ण निर्विकारी थे। उनको 5000 वर्ष हुए। अभी वो नहीं है, अभी तो क्या है, कलयुग का अंत है। अभी तो देखो मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, भगवान तो ऊपर परम धाम में रहते हैं, निर्वाण धाम से आते हैं। वास्तव में हम आत्माएं भी तो वहीं रहते थे, वहां से नीचे आए पाठ बजाने के लिए। पहले लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, वहां बहुत सुख शांति आनंद था, है ना। फिर लक्ष्मी नारायण के राज में, सूर्यवंशी राज में हमने 1250 वर्ष राज किया। अथाह सुख था, हम संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरे जवाहरातों के महल में थे। 9 लाख आत्माएं थी उस समय। फिर सतयुग का अंत होते होते बाबा समझा रहे हैं 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। फिर त्रेता में हमने 12 जन्म लिए, सतयुग में तो 8 जन्म लिए। वहां भी सुख चैन था, एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ, और आबादी बढ़ती गई, 33 करोड़ हो गए। बाबा समझाते हैं फिर क्या हुआ, 84 जन्म लिए ना, तो फिर द्वापर युग में आए, अर्थात रावण राज्य चालू हो गया। अब जब रावण राज्य चालू हो गया तो दुख चालू हो गया। बाबा कहते हैं तुम सब भारतवासी विकार में चले गए, तो अर्थक्वेक हुई बहुत बड़ी। त्रेता युग के बाद बहुत बड़ी अर्थक्वेक होती है, उसमें सोने हीरे जवाहरातों के जो महल होते हैं ना, सब अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं। जैसे दुनिया में नहीं कहते हैं सोने की लंका अंदर चली गई, तो ये उसी समय का गायन है। क्यों? मनुष्य विकारी होने लगे, भक्ति मार्ग प्रारंभ हो गया, निर्विकारी योगी से विकारी भोगे बन गए, यथा राजा रानी प्रजा तथा सब विकारी हो गए। अब ये बाबा कहते हैं कहानी है, इस कहानी को रूप से अगर दूसरे को समझाओ तो समझेंगे, बच्चियां समझाएं तो बहुत अच्छा है। कैसे हम द्वापर से लेकर कलयुग तक गिरे और गिल करके हम पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गए, और पत्थर बुद्धि बन गए तो पत्थरों की पूजा करने लगे। अब बाबा कहते हैं तुमको फिर से पारस बुद्धि बनना है तो क्या करो, बुद्धि से परमात्मा को याद करो, बस। बाबा को समझाने में कितनी देर लगी है? बाबा कहते आधा घंटा भी नहीं लगा, फट से समझा दिए। ऐसे तुम बच्चे भी किसी को समझा सकते हो। इस सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज, त्रेता में राम सीता का राज, फिर द्वापर से रावण राज चालू हुआ। तब जो धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे वो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। बाबा कहते छोटी बच्चियां समझाएं, आज तो समझा रहे हैं, तो सब कहें सुनो भाई क्या समझाते हैं, है ना। बाबा ये बातें सब सेंटर वालों को सुना रहे हैं कि सब लोग समझाओ। सतयुग में तो सब नेचुरल ब्यूटीफुल थे, आजकल तो बाबा कहते हैं आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं, तो देहाभिमान भी बहुत आता है। कुमार भी करते हैं तो कुमारियां भी करती है ना। बड़े घर की होंगी तो उनको जल्दी नशा नहीं चढ़ेगा, क्योंकि उनको अपना अहंकार रहता है। ये सब बातें बाबा समझा रहे हैं। कहते हैं उनकी शादी होगी तो बहुत बड़ा दहेज मिलेगा, मतलब बुद्धि में वही सब चलता रहता है। बाबा कहते हैं देखो आजकल जो नहीं पढ़ते हैं वो भी MP MLA बन जाते हैं। तो अगर पढ़ाई हम करें तो पढ़ाई से क्या बन सकते हैं, इस पढ़ाई से ही हम सतयुगी लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं अगर कुमारियां खड़ी हो जाएं तो नाम वाला हो जाए। आजकल तो खड़ी हो चुकी हैं, बहुत सारी कुमारियां हैं जो इतना अच्छा ज्ञान सुना रही है। बाबा कहते हैं आजकल के जो बड़े बड़े आदमी है ना,
जो कहते हैं आपका ज्ञान बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा है, वो सब प्रजा में आएंगे। प्रभावित होना माना, बाबा ने ऊपर कहा ना, प्रजा में आना है। जो मेहनत करते हैं वो राम राज्य में आएंगे। बाबा कहते हैं समझानी तो बहुत सहज है, कोई इस कहानी के नशे में रहे तो बेड़ा पार हो जाए। चेक करें मैं आत्मा नशे में रहती हूँ कि नहीं। अटेंशन देना है पढ़ाई पर, तभी ऊंच पद पाएंगे। याद करो, बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा लक्ष्मी नारायण का फोटो अपनी जेब में रखते थे ना, वैसे तुम ये जो बैचेज है, हमारा जो बैच है ना, उसको अपने पास रखो। इसमें सारा ज्ञान है, इस पे समझा दो कि सेकंड में बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा कैसे मिलता है, कैसे सूर्यवंशी हम बन सकते हैं। लेकिन सूर्यवंशी बनने में ही मेहनत है। बाबा कहते हैं तुमको ये चिंतन चलते रहना चाहिए कि रावण की जेल में जो आत्माएं फंसी हुई हैं, उन्हों को छुड़ाना है। कैसे छुड़ाएं, इसका चिंतन मनन सिमरण करना चाहिए। कथाएं तो बहुत बना दी हैं। बाबा कहते हैं कोई कोई बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन अगर पूछो तुम्हें बनना है क्या, कहेंगे आपका भाई ज्ञान बहुत अच्छा है। अच्छा है तो तुम भी आओ। नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसे ठीक है। तो सिर्फ दूसरों से कहेंगे इनका बहुत अच्छा, तो उससे बाबा कहते हैं कोई फायदा नहीं है। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। हमें देवता बनना है, इसलिए अमृत पीना है और दूसरे को पिलाना है। हमें मेहनत करनी है, हमको सदयुगी प्रजा नहीं बनना है। राजा ही बनने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए मेहनत करनी है। कोई भी पैसन नहीं, कोई भी साहूकारी का नशा नहीं, वो सब छोड़ करके इस बेहद की सेवा में लग जाना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल, स्पीक नो इविल। न व्यर्थ की बातें करनी है, न सुननी है। किसी पर भी प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि अब हम परमात्मा से प्रभावित हो गए, हम किसी प्रभावित नहीं हो सकते। और सबको ये सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनानी है कि सतयुग में कितने जन्म लिए, त्रेता में कितने लिए, द्वापर में कितने लिए, कलयुग में कितने लिए, कैसे नीचे उतरते हैं। ये सत्यनारायण कथा सबको सुनानी। आज बाबा का सुंदर वरदान, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे नॉलेजफुल की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं। नॉलेज की लाइट और माइट के द्वारा, नॉलेज की लाइट क्या है, सबसे बड़ी लाइट है कि मैं आत्मा हूं। माइट क्या है, परमात्मा से जो शक्तियां लेते हैं, उसके द्वारा आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना भी लक की निशानी है। नॉलेजफुल बनना ही लक को जगाने का साधन है। तो जिनको जिनको ज्ञान मिल गया नॉलेजफुल तो बन ही गए। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, केवल इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर बोल, हर शब्द, हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो, तब कहेंगे सफलता मूर्त। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है, तो यही समझना चाहिए कि असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। मतलब धीरे धीरे हम परिपक्व हो रहे हैं। आज सफलता नहीं दिखाई दे रही, कल दिखाई देगी ना, घबराना नहीं है। आज का स्लोगन है, न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। कल बाबा ने कहा ना, कर्म बंधन में नहीं, कर्म संबंध में आते हुए कर्म बंधन से न्यारा रहो। तो बाबा कह रहे हैं न्यारा बन करके कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। मुझे सच्ची सच्ची सत्यनारायण कथा सुनकर
सतयुगी में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, पूरी मेहनत करनी है। परमात्मा की श्रीमत पर चलकर पढ़ाई पढ़ना है और पढ़ाना है। अब न बुरा देखना है, न बुरा सुनना है, न बुरा सोचना है, न बुरा बोलना है, न बुरा करना है। नॉलेज की लाइट माइट के द्वारा अपने लक को जगा करके रखना है। अर्थात मेरा हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म ज्ञान स्वरूप हो, हमारे चाल चलन में ज्ञान समाहित हो जाए। अब हर कर्म हमें कर्मेंद्रियों से न्यारा होकर के करना है, ताकि हमारी कर्मातीत अवस्था सहज रूप से प्राप्त हो जाए। कर्म बंधन में नहीं फंसना है, कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।